fight this one all the way to the death. Ooh, and turn. They've gone upstairs. Thank you. So when the lights go on, I've got the foot in the air. I'm ready to make my decision. We can go to the screen. Connolly gets the wicket, just second ball, he's fine form. अरे भाई क्या तबाही वाली आज बाबर आजम ने भाई इनिंग्स खेली है बीबीएल में। बॉलर सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये बाबर आजम है या एंड्रू रसल है। भाई बाबर आजम आज 100 बनाते बनाते ना सिर्फ और सिर्फ 100 रन दूर रह गया। अंडा भाई डक पे आउट हुआ बाबर आजम। ये तुम्हारे बाबर आजम की औकात है। ये तुम्हारा बाबर है जिसको तुम कहते हो ना किंग फर्जी किंग। कहां का किंग है ये? 0 पे आउट हुआ। ये इंटेंट दिखाएगा। अबे छक्का मारने जा रहा है भाई, तो सिंगल तो ले ले पहले। तैयार होकर खड़े हैं कि ये देखो अभी बाबर आएगा, बाबर की ये कवर ड्राइव आएगी और बाबर आजम का कुछ आए ना आए ये कवर ड्राइव हमें बच जाएगी और हम सोशल मीडिया के ऊपर ये कवर ड्राइव चलाते फिरेंगे, सब यही चले। लेकिन होता उल्टा है। हाँ, बाबर आजम की बैटिंग को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना बैठ के, हम तो उसके ब्याह को डिस्कस करेंगे, हम तो उसके घर की चीजों को डिस्कस करेंगे। यही हमारा जर्नलिज्म रह गया है, यही हमारा टोटल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट रह गया है। पिटे मुंह है तुम्हारे सारे आंदा। अच्छा, बॉबी भाई का भी डिस्कस करते हैं। बॉबी भाई कैसे आउट हुए, 2 रन किए बॉबी भाई ने आज। बॉबी भाई का सिंपल है, तख्त या तख्ता करना है तो बड़ा स्कोर करना है, वरना तो डबल फिगर में भी नहीं जाना। बाबर आजम फैंस भी लाइक नहीं हमारा आउट नहीं हो सकता है, चीटिंग किया है अंपायर ने। नहीं नहीं कीपर की गलती थी, ये क्यों इसने स्टंप किया है, इसको नहीं था पता आगे किंग खेल रहा है। नहीं गलती है, एक तो अंपायर ने गलत उड़ दिया है, हमारा बोर्ड नहीं था। नहीं हम नहीं मानते हैं कि अंपायर को रोजी रोटी का मसला था इसलिए अंपायर ने गलत उड़ दे दिया। हमारा अब्बू विराट कोहली से बेटर है। नहीं हम तो मानते ही नहीं है आउट। जिसके लिए मिसाल दी जाती है ना, स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है, जब स्पिनर आउट करेगा ना तो लोग बोलेंगे इसको तो स्पिनर को खेलना नहीं आता। लेकिन रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे। पहली बात बाबर आजम के आपने स्टैट्स देख लिए होंगे है ना, थोड़े दिन पहले किंग बाबर जी वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर इन बीबीएल। ओह बिग बैश में बाबर आ गया। आज अगर किसी ने भी उसकी इनिंग देखी हो ना, उसके गुद्दी पर रख के मारे जाके। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहां कंफर्टेबल है? क्या कोचिज ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसी क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसी हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहां के कोचिज की, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये जरूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। चला है रिजवान के और बाबर के हवाले से वहां पे कि रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे। पर अगर रिकवरी करानी है रिकवरी कराओ। बाकी ना आपको ये बता रहा है कि उनके नाम का स्टेडियम बन गया, ना कोई ये बता रहा है उनके नाम का एनक्लोजर बन गया, ना कोई ये बता रहा है कि बच्चे आ रहे हैं। किधर गए वो लोग? एकदम से है गायब हो गए। 15-16 दिसंबर से पहले तो हर आदमी कह रहा था वहां झंडे लेके खड़े हैं, एयरपोर्ट से इस्तकबाल हो रहा है उनका। अबे तुम्हें जितनी इज्जत, झंडे का झंडा तो ले लो। मैं कह रहा हूँ ये बाबर आजम की कप्तानी में जितनी इज्जत इनको 2023 वर्ल्ड कप में दी गई उतनी बेइज्जती तो ये जाके वहां क्या कर रहे थे, बिरयानियों को रो रहे थे कि बिरयानी अच्छी थी। हाँ, दिल पाकिस्तान नहीं चला वो मिकी आर्थर कह रहे दिल पाकिस्तान गाना नहीं चल रहा था ग्राउंड में। तो मसला है कि जब आपको तबीयत से ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिली वहां पर, तो आपने दिया क्या? अफगानिस्तान से 10 मैचों में 8 मैचेस हारने की आपने शिकस्त दी। लोगों को हाथ क्या आया? मतलब जितने प्यार से जितने उससे हमने यहाँ से तुम्हें रुखसत किया था, ये बोल के किया था कि इस मर्तबा आखिरी चांस समझ के ले लो तुम लोग, यार जो खेलना है खेल लो। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिनका धंधा पानी इनके लिफाफों से दाना पानी से चलता है, वो आज भी चाहते हैं कि यार एंकर चाहिए है, फिर एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जिसके पास जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस हो। रिजवान
ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ताने बाने रिजू साइमन तक जा रहे हैं। अच्छा फिर एक बॉल, लेकिन नाफे की आवाज लग गई है मार्केट में, टैलेंट की बात है ना। नाफे इस ये जो ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 1.5 साल हो गया, क्या नाम है, जमान खान को इसकी तस्वीरें मुझे हुआ क्यों इसको असर तो आती थी, सलमान खान की तरह चड्डी पहन के भागता हुआ नजर आता था रेत के अंदर, ये कि भाई इसको 1.5 साल हो गया, ये छुपा हुआ कहा था, हम ढूंढ रहे हैं डेथ का बॉलर एक अरसे से। मगर ये कि अगर बीबीएल में अगर कोई सही वाली साइनिंग की गई है तो सलमान खान की साइनिंग, सिर्फ सलमान खान, बाकी सब सरकारी गए हैं, बाकी सब काया पलट गए हैं, बाकी सब उनकी ऐसी की तैसी करने गए हैं। किसकी? बीबीएल की ऐसी की तैसी करने गए, अपनी तो कर चुके हैं वो, हमने किसी की नहीं की, अपनी तो वो कर चुके। तो जमान खान का बड़ा था कि यार इसने 6 रन बचा लिए यार, इसने इससे पहले भी रन। काउंटी क्रिकेट खेलने गया, वहाँ पे इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल चेंज हो गया, 140-45 से खेलता रहा। वहाँ जो उसकी बैटिंग थी वो ठीक है, मानते जिस टाइम उसने जाके वहाँ रन्स किए उस टाइम उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहाँ कंफर्टेबल है? क्या कोचिज़ ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज़ उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसी क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसी हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहाँ के कोचिज़ की, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये ज़रूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। ये भी माइंड में रखिए कि वो ये भी शायद बाबर के माइंड में हो गया, उसने डिस्कस किया हो, या स्मिथ, आप देखें 2 इनिंग्स खेला है वो स्मिथ के साथ, एक इनिंग में उसने 47 कुछ रन किए, कहीं ना कहीं आपको उसकी बैटिंग में थोड़ा बहुत चेंज नजर आया। नो डाउट वर्ल्ड क्लास है स्मिथ, उसको आइडिया है अपनी कंडीशन का, ज़रूर उसने कुछ ना कुछ उससे, आप दूसरा आपने देखा होगा कि फुटेज में ज़्यादातर वो हमें स्मिथ के साथ ही खड़ा हुआ नज़र आता, उससे बातचीत कर रहा होगा, हो सकता है शायद मैचेस के बारे में या अपनी बैटिंग के बारे में कुछ ना कुछ वो कर रहा हो। तो वो क्या इसको लेके चल रहे, क्या उनको बुरा लग रहा है? हमारे लोग चाहे वो 100 भी कर दे 200 भी कर दे, हमारे लोगों ने बातें निकाल देनी है, ठीक है, हम अपने लोगों पे नहीं जा रहे, हम ये सोचते क्या उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि यार बाबर आउट हो रहा है, या बाबर ने उनसे डिस्कस किया हो कि यार मैं ऐसी कंडीशन में हूं, मैं थोड़ा सा शॉट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं T20 में जाता हूं तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट नजर आऊं, बहुत सी चीज़ें उसके जहन में चल रही होंगी, या शायद उससे डिस्कस भी किया हो। एक बात बहुत चल रही है यार, रनआउट का वो सिंगल जो नहीं लिया स्मिथ ने, देखिए मेरे हिसाब से अब लोग ये सोचते हैं कि जी बाबर ने बाहर गया तो बल्ला मार के चला गया, ठीक है। अब ये वो ऐसा इंसिडेंट हुआ उससे पहले जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मीडिया था चाहे पाकिस्तान का हमारा मीडिया था, कोई भी था, कि यार ये लगता है वो सिंगल नहीं लिया। मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उसने जो बातें की स्मिथ ने, या उसने जो सोचा, या उसने बोला कि हम दोनों ने बीच में ये डिस्कस किया कि पावर सर्च का हमने ओवर लेना, पावर सर्च बहुत इंपॉर्टेंट, पावर सर्च जो है वो 11 से आगे तक है, 11 से 20 तक है, और 2 ओवर कोई से भी किसी टाइम भी आप ले सकते हैं। तो उसने सोचा कि इस वक्त हम दोनों नॉट आउट हैं, तकरीबन 100 की हमारी पार्टनरशिप हो गई है, तो चांस लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको, इनके कैरियर में भी मेरे कैरियर में भी, ये और क्रिकेटर्स के कैरियर में ऐसा हुआ होगा कि जब आप 100 के नज़दीक होते हैं तो सामने वाले को आप कहते हैं यार रुक जा ज़रा, मेरे 100 तो कराने दे, मेरे 100 करने दे, ठीक है। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, सामने वाले बॉलर के अगर 4 आउट हुए हैं, आप विकेटों के बीच में बॉल नहीं करते, बार करते, सही है, पार्टनरशिप है। तो उसने बाबर को बोला कि यार मुझे लगता है ये बड़ी हिट्स नहीं लगा सकता, तो मैं लगा देता हूं। बाबर को कोई एतराज नहीं था, हमें भी कोई एतराज नहीं, वो आउट होने पे वो गुस्सा, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को बहुत एतराज, सोशल मीडिया के लोगों को इतना सीरियस ना लिया करो यार, नहीं वो रिएक्शन आउट होने पे